अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रील रूप गोस्वामी को उपदेश। हम सुनेंगे इसमें किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से मिलेंगे। तो आपको ज्ञात ही है कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से निकलकर अब आगे जाके प्रयाग में पहुंच गए हैं। प्रयाग में उन्होंने स्नान किया है और आगे क्या होता है सुनते हैं। वृंदावनीयां रस केली वार्तां कालेन लुप्तां निज शक्ति मुक्ता मुत्का सच्चार्य रूपे व्यतनोत् पुनः स प्रभुर्विधौ प्रागेव लोक सृष्टम। इस विराट जगत की सृष्टि करने के पूर्व भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि की विस्तृत जानकारी प्रकाशित की और वैदिक ज्ञान प्रकट किया। ठीक उसी तरह महाप्रभु ने भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए रूप गोस्वामी के हृदय को अत्याधिक शक्ति से संचारित किया, आध्यात्मिक शक्ति से संचारित किया। श्री रूप गोस्वामी इस शक्ति से वृंदावन में कृष्ण की उन लीलाओं को पुनर्जीवित कर सके जो प्रायः विस्मृत हो चुकी थी। इस तरह उन्होंने सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। तो जैसा हम जानते हैं कि भगवान अक्सर हम सुनते हैं श्लोक की भक्त्या मां जानती। श्रील प्रभुपाद श्लोक को अक्सर बोला करते थे। यही बात को साबित करने के लिए केवल भक्त ही भगवान को जान सकता है और कोई ज्ञानी पुरुष नहीं, क्योंकि भगवान जो है कोई रिसर्च करने का विषय नहीं है। हम सुनते हैं ईशोपनिषद में, जिसमें एक भक्त भगवान से ये प्रार्थना करता है कि ये भगवान, ये आपने जो पर्दा लगाया हुआ है इस पर्दे को हटाएं तो हम आपके दर्शन कर पाए। तो ये जो पर्दा है ये इतना ऐसा पर्दा है कि हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम दर्शन फिर भी नहीं कर पाते हैं। भगवान हमारे सामने भी होते हैं तो हम दर्शन नहीं कर पाते हैं। जब तक भगवान इसका माया का पर्दा नहीं हटाते हैं हमारे आगे से, हम भगवान के बारे में कुछ नहीं जान पाते हैं। और भगवान ये पर्दा उसके आगे से हटाते हैं जो भगवान का भक्त बनता है, अनन्य भक्त बनता है, अहेतु की अप्रतिहरता यानी अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, बिना किसी इच्छा के भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है। उनके उसके आगे से भगवान इस पर्दे को हटाते हैं तो वो दर्शन कर पाता है साक्षात, और भगवान की लीलाओं को देख पाता है, इसलिए लिख पाता है, इसलिए दूसरों को बता पाता है। ऐसा ही रूप गोस्वामी के साथ भगवान ने किया ताकि वो उन सारी लीलाओं को साक्षात देख पाए, लिख पाए, समझा पाए। तो ऐसे रूप गोस्वामी पाद की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, सारे महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। श्री रूप सनातन रहे राम के लीग्रा में, प्रभु रे मिलिया गेला आपन भवन। राम के लिए गांव में चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद रूप तथा सनातन दोनों भाई अपने अपने घर लौट आए। तो जब आपको याद होगा, जब पहली बार भगवान वृंदावन के लिए निकले थे तो राम के लिए होते हुए गए थे, और वहीं पर इनको एडवाइस दी गई थी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी द्वारा कि आप वृंदावन में इतनी सारी भीड़ को लेके मत जाइए। तो वहाँ पर जो इनकी पहली मुलाकात हुई थी, वहीं से इनको अपने शिष्य के रूप में अपना लिया था चैतन्य महाप्रभु ने। इनको नाम दिया गया था और वहीं से एक घर वापस लौट आए। उसके बाद दुई भाई विषय त्यागेर उपाय सजिला, बहु धन दिया दुई ब्राह्मणे वरीला। दोनों भाइयों ने एक उपाय सोचा कि जिससे वे अपने भौतिक कार्यकलापों को त्याग सके। इसके लिए उन्होंने 2 ब्राह्मण नियुक्त किए जो और उन्हें प्रचुर धन दिया। तो जैसा हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि एक कहानी याद है आपको, हम पहले सुनाया करते थे आपको। एक बंदर है, अगर बंदर को एक मटके में चने भर के दे दो, रख दो कहीं पर, तो बंदर को पकड़ा जा सकता है। कैसे कि बंदर भाग के चने के इसमें घड़े में
हाथ डालता है और उसके हाथ में चने भर जाते हैं। अब वो जो हाथ निकालता है तो निकल नहीं पाता घड़े से, क्योंकि हाथ भरा हुआ है चनों से। और फिर मदारी उसको पकड़ लेता है और फिर भूखा रखता है, फिर खाना देता है और पालतू बन जाता है। ऐसे ही संसार में हम लोग ये जो चीज़ों को पकड़े बैठे हैं, जब तक इन चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं तब तक कृष्ण को नहीं पकड़ पाएंगे। जब छोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, तो माया क्या होगी, झपटिया धरे। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, कटस्थे माया झपटिया धरे। तो माया उसको पकड़ लेती है, क्योंकि उसने इन चीज़ों को पकड़ा हुआ है, हैवी हो गया है। हैवी व्यक्ति भाग नहीं पाता ना। तो इस प्रकार से जब तक हम इन चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं तब तक कोई ना कोई माया किसी रूप में आके हमें पकड़ लेगी, और एक बार पकड़ लेगी तो उसके बाद में फिर हमें भूखा रखेगी। किससे, इंद्रिय तृप्ति से। फिर अचानक से कहीं से एक इंद्रिय तृप्ति टपकेगी, हम उसके लिए अपनी जीभ बाहर निकालेंगे लंबी सी, हमारी जीभ में करेगी, हम कहेंगे आह ये दिल मांगे मोर। फिर बूंदें आना बंद। फिर हम रिसर्च करेंगे बूंदों के लिए, कहाँ से आई थी, किधर से आई थी, कई सारी पढ़ाई करेंगे, जमीन खोद देंगे, केमिकल निकालेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। फिर अचानक से एक बूंद टपकेगी, और इस प्रकार से हम इसी इल्यूजन में ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि बंदर उसको छोड़ नहीं पाता है, अपने हाथ को, उसमें से चने नहीं छोड़ पाता है जब तक। इसलिए कहते हैं कि भक्ति के जो ज्ञान और वैराग्य, हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान से वैराग्य आना चाहिए। और वैराग्य का मतलब हम गीता में सुनी चुके हैं कि असली संन्यास क्या है। असली संन्यास है कृष्ण के लिए कार्य करना, अपने लिए कार्य ना करना। तो इसलिए इन दोनों भाइयों ने बड़ा सीरियसली सोचा कैसे हम अपने भौतिक कार्यकलापों को त्याग सकें। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम हर किसी को सोचना चाहिए, इट इज़ नॉट कि हमें इटरनली नौकरी काम काज करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं, आई नो, लेकिन ये जिम्मेदारियां वगैरह, ये परिवार वगैरह एक्चुअली में इसलिए दिया गया है अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए। यदि इन परिवार के अंदर, इसके अंदर जो कष्ट है वो हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए। कैसे कष्टों से प्यूरिफिकेशन कैसे आती है, कष्टों से हमें ये समझ में आता है कि ये जो संसार है ये जीने लायक नहीं है। हाँ, इतने सारे कष्टों से उनको सहन करना आता है, टॉलरेट करना आता है, उससे हमारे रिएक्शन समाप्त होते हैं, पुराने जन्मों के हिसाब बराबर होता है, समझ में भी आता है संसार कैसी जगह है। फिर यही तो प्यूरिफिकेशन है, और क्या। संसार से, इसी को प्यूरिफिकेशन कहते हैं। जब तक संसार से आसक्ति है तो समझ ले प्यूरिफिकेशन नहीं है ना। जैसे कोई स्त्री को देख के यदि उससे आसक्ति हो रही है तो मतलब प्यूरिफिकेशन नहीं, गंदगी है ना, अभी इसका मतलब ये है। और जब देख के कोई फर्क ही ना पड़ता हो तो इसका मतलब प्यूरिफिकेशन हो गई है। उसी तरह संसार की हर वस्तु से जब लालसा है, लालसा भोगवांक्षा, तब तक प्यूरिफिकेशन नहीं। इसलिए ये जीवन के कष्ट जो है हमें प्यूरिफाई करते हैं, क्योंकि ये रियलिटी को दिखाते हैं। ओ सच्चाई है, मैं सोच रहा था ये दुनिया बड़ी हसीन है, ठीक है। तो इसलिए दोनों भाई ने हमें भी विचार करना चाहिए, कब तक हम अल्टीमेटली काम करते ही रहेंगे। दोनों भाइयों ने एक उपाय सोचा कि कैसे इसको त्यागें। उसके लिए एक ब्राह्मण को, 2 ब्राह्मण को नियुक्त किया और उसको खूब धन दिया। हाँ, धन देना पड़ता है, यस, धन इज फॉर कृष्णा। हाँ, कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, और यही है कृष्ण की सेवा, ये भी है। हम देखते हैं कि लोग, कल भी हम कहीं चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से बच्चे, एक आदमी आजकल 100 रुपये कमाएगा तो 70 रुपये अपने बच्चे के स्कूल की फीस देने को तैयार है। वो सब कुछ देने को तैयार है। उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं यहाँ पे जाएगा तो बच्चा क्या ही हो जाएगा आजकल के स्कूलों में, और इतनी फीस है। लेकिन उसको बोलो आध्यात्मिक कार्यों के लिए यात्रा में चलना है, पैसे नहीं है। डोनेशन देनी है, पैसे नहीं। कुछ और है तो पैसे नहीं। लेकिन इन चीज़ों में लगाने के लिए उसके पास बहुत पैसा है, अपने घर में, बच्चों की पढ़ाई में। तो ये इल्यूज़न है, दिस इज़ कॉल्ड इल्यूज़न। भगवान ने हमें लक्ष्मी दी है तो लक्ष्मी को इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी हमने सुना था, हम भागवत में सुनते हैं कैसे अवंती ब्राह्मण ने इतना धन इकट्ठा किया था और धन चुर गया, बच्चों ने लूट लिया, धोखा कर दिया, अल्टीमेटली सारा धन चला गया। धन को इस्तेमाल कीजिए कृष्ण भावनामृत को बढ़ाने के लिए, उसको इस्तेमाल कीजिए डोनेशन देने में, यात्राओं के लिए, घर में कोई स्पीकर लाना है जिससे हम कथा सुन सकें, मृदंग लाना है, हारमोनियम लाना है, भक्तों को प्रसाद पे बुलाना है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हाँ, दूसरों को स्पॉन्सर करना है कई चीज़ों में जो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ भी इन्होंने अपने धन को, प्रचुर धन दिया। हाँ, उस ब्राह्मण को, कृष्ण मंत्र कराइल दुई पुरुष चरण, अच्छी रात प्राई बारे चैतन्य चरण। ब्राह्मणों ने
धार्मिक कृत्य संपन्न किया और कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया, जिससे दोनों भाइयों को शीघ्र ही चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में शरण प्राप्त हो सके। तो उन्हें क्या किया? पुरस्चरण एक कर्मकांड है जिसे दक्ष गुरु या ब्राह्मण के मार्गदर्शन में संपन्न किया जाता है। इसे किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसमें मनुष्य प्रातः काल जल्दी उठता है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, आरती द्वारा अर्चन करता है, अर्च विग्रहों की पूजा करता है। ये कार्य मध्य लीला के 15वें अध्याय के श्लोक 108 में वर्णित है। जो भी कार्य आपने सुने, जल्दी उठना, मंत्र जपना, आरती अर्चन करना, ये काम तो प्रभुपाद ने हमें डेली के लिए बता रखे हैं। तो इस तरह से हम ये वाला आचार्यों के अनुसार जो हम चलते हैं तो सारे अनुष्ठान अपने आप हो जाते हैं। हाँ, तो हमारी भी इच्छा का पूर्ति होगी। हमारी इच्छा की पूर्ति यही है कि हमें भी किसी प्रकार से संसार की लालसाओं से विरक्ति पैदा हो, भगवान में आसक्ति पैदा हो। श्री रूप गोसाई तबे नौका थे भरिया, आप नार घरे आइला बहुधन लैया। और इसी समय श्री रूप गोस्वामी अपने साथ नाव में प्रचुर मात्रा में धन लेकर लौटे। सोचिए, नाव में धन लेके लौटे। कितना धन था। और नाव में धन क्या था? हम सुनते हैं सोने के सिक्के, सोने की अशर्फियां नावों में। कितना धन होगा? कई सारी नाव में सोने के अगर सिक्के किसी के पास हो तो इतना धन लेके लौटे। ब्राह्मण वैष्णव दिला तार अर्ध धन, एक चौथी धन दिला कुटुंब भरणे। और रूप गोस्वामी के घर में लाए, श्री रूप गोस्वामी ने घर लाए धन का बंटवारा कर दिया, दे दिया। इतनी मेहनत से कमाया हुआ धन किसको दिया? 50% धन ब्राह्मण और वैष्णवों को दान में दे दिया और 25% अपने संबंधियों को दे दिया। तो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि यह व्यवहारिक उदाहरण है किस तरह से धन को बांटकर गृहस्थ जीवन में विरक्त हो जाना चाहिए। अपने धन का 50% योग्य तथा शुद्ध भगवत भक्तों में वितरित कर देना चाहिए। 25% परिवार और शेष फ्यूचर के लिए रखना चाहिए। तो 25%, ये प्रभुपाद अक्सर बोलते हैं इस वाली स्टेटमेंट को, इस एग्जाम्पल को श्रील रूप गोस्वामी के, किस प्रकार हमें अपने गृहस्थों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कैसे हमने धन को रखें। तो इसमें तो बहुत ही आइडियल एग्जाम्पल है। दिस इज द वे। हमें ऐसा विचार कम से कम दिमाग में ला सकते हैं कैसे हम अपने धन से आसक्ति जो है वस्तु आदमी को निकलने नहीं देती है उससे बाहर। तो रूप गोस्वामी ने 50% तो दान में ही दे दिया। वो भी दान में किसको दिया? इधर उधर दान नहीं दिया, ऐसी जगह पे दिया जहाँ पर लोग प्रचार कार्य में लगे हैं, भक्ति में लगे हैं। और उसके बाद 25% अपने परिवार के लिए और 25% फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए उन्होंने रखा। दंड बंद लागी चौठी संचय करीला, भाल भाल विप्र स्थाने स्थाप्या रखीला। उन्होंने अपनी चौथाई संपत्ति एक सम्मानित ब्राह्मण के पास में रख दी। तो बैंक वगैरह तो थे नहीं, तो जो 25% फ्यूचर के लिए रखा था उसको एक ब्राह्मण के यहाँ पर बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। बैंक नहीं, मतलब जो भी उसके पास रख दिया। इन्हें उन्होंने अपनी निजी सुरक्षा के लिए रखा, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि वो किसी कानूनी झंझट में ना फंस जाए। क्योंकि उन्हें पता था कि हुसैन शाह के यहाँ वो नौकरी कर रहे हैं। नौकरी छोड़ना भी बड़ा मुश्किल काम है। कई बार आपको छोड़ने ही नहीं दिया जाता है। बंधु हुए मजदूर मिले होते हैं संसार में, कौन छोड़ता है? कई बार हम नौकरी छोड़ने जाते हैं तो कहते हैं अरे तुम तो बहुत बड़ी प्रिय हो, तुम इतना वंडरफुल काम कर रहे थे, हमने तुम्हारे लिए इतनी प्लानिंग कर रखी है, ये है वो है। और आदमी मैंने कई बार देखा है उनकी बहकावे में आ जाता है। मुझे लगता है कितने अच्छे लोग हैं। 2 दिन पहले ही उनसे फ्रस्ट्रेट हो गए, उसने नौकरी छोड़ने का विचार किया था। जब वो इस्तीफा देता है तो कहते हैं नहीं नहीं, करते रहो करते रहो करते रहो। आदमी को पागल बनाया जाता है इस तरह से। और उस समय, उचित समय आते ही उस आदमी को हटा के किसी दूसरे को रख दिया जाता है। किसी तरह उस समय काम निकालना होता है। कोई भी है ना, ये कोई भी जो है, ये बिजनेस चल रहे हैं, ऑफिस चल रहे हैं, ये रजोगुणी व्यक्ति हैं। इनको आपसे कोई अटैचमेंट नहीं है। हम सोचते हैं ये हमारे मित्र हैं। कोई मित्र नहीं है। हर कोई कमाने के लिए बैठा हुआ है और हम अपनी मेहनत, सर्विसेज, अपने इतने बहुमूल्य अंगों को किसी की सेवा में लगा रहे हैं जो कि वास्तव में कृष्ण भक्त नहीं है। हमने अपना पूरा सब कुछ उन्हीं की सेवा में लगा दिया वास्तव में। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। चलिए अभी क्या कर सकते हैं, ये सिचुएशन है। ये भी कृष्ण के लिए तभी बनाया जा सकता है जब हम उस धन का भी सदुपयोग कर पाए। ऐसा यहाँ दिखा रहे हैं। तो उन्होंने फ्यूचर को लग रहा था हुसैन शाह छोड़ेगा नहीं, कुछ ना कुछ चाल चलेगा, मुझे फंसाएगा, तो उन्होंने रख लिया। गौड़े राखिल मुद्रा 10,000 सनातन व्यय करे राखे मुदी घरे। उन्होंने 10,000 सिक्के एक स्थानीय बंगाली बनिए के यहाँ जमा कर दिए, जिसका खर्च बाद में सनातन गोस्वामी ने किया।
तो कितने हजार सिक्के होंगे आप सोच सकते हैं। आई थिंक अगर पता नहीं, अगर ये 10,000 सिक्के 25% है मान लेते हैं तो 40,000 सिक्के तो टोटल हो गए। आप सोच सकते हैं 40,000 सोने के सिक्के। अब वो कितना साइज होगा ये हमें मालूम नहीं है। आजकल तो सोने के सिक्के बड़े छोटे से आते हैं। वो पुराने जमाने के सिक्के अक्सर बड़े दिखते हैं, जो पुराने सिक्के दिखते हैं और भारी दिखते हैं बहुत। श्री रूप सुनील प्रभु नीलाद्रि गमन वन पथे या बेन प्रभु श्री वृंदावन। और रूप गोस्वामी ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट गए हैं और जंगल से होकर वृंदावन जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुना आपने? तो रामकेली से होकर इन भाइयों से मिलकर भगवान कन्हई नटशाला तक गए, वहां से वापस आ गए जगन्नाथपुरी की तरफ, और जगन्नाथपुरी से फिर से वृंदावन आने की तैयारी कर रहे हैं जंगल से। ये प्रसंग आप सुन चुके हैं। ये हम थोड़ा सा पीछे चले गए स्टोरी में, ठीक है, कंफ्यूज ना होइए। तो अब तो चैतन्य महाप्रभु दोबारा जाकर भी वापस आ रहे हैं, लेकिन अभी ये स्टोरी हम बैकग्राउंड में चले गए। रूप गोसाई नीलाचल पठाइल द्विजन प्रभु यबे वृंदावन करे न गमन। और श्री रूप गोस्वामी ने यह पता करने के लिए 2 व्यक्ति जगन्नाथपुरी भेजे कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए कब प्रस्थान करेंगे। तो अपना धन इन्हीं चीजों में लगाया उन्होंने। बेसिकली कितना खर्चा हो रहा था इस दौरान, इसको उधर भेज, उसको उधर भेज, ये अनुष्ठान कर, ताकि वो इस चंगुल से निकल सके, संसारिक माया से निकल सके। शीघ्र आसी मोर तार दिवा समाचार सुनी या तदनुरूपा करीब व्यवहार। श्री रूप गोस्वामी ने दोनों व्यक्तियों से कहा, तुम लोग जल्दी लौटकर मुझे बताओ कि वो कब प्रस्थान करेंगे, तब मैं समुचित व्यवस्था करूंगा। एथा सनातन गोसाई भावे मन मन राजा मोरे प्रीति करे से मोर बंधन। गौड़ देश में रहते हुए सनातन गोस्वामी सोच रहे थे, नवाब मुझसे अत्यंत प्रसन्न है। यही समस्या है। हम सोच रहे थे, अभी यही बात कर रहे थे, सामाजिक व्यक्ति अगर हमसे बहुत ज्यादा अटैच है, हमें छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये भी तो हमारे लिए समस्या है। नहीं नहीं जी, मैं तुम्हारे घर में कार ले आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये व्यवस्था कर दूंगा, तुम नौकरी मत छोड़ो, तुम नौकरी करते रहो, तुम्हारे बिना मेरा ऑफिस नहीं चलेगा, ये हो जाए। आदमी को लगता है वो हाउ इम्पोर्टेंट आई एम, और वो चंगुल में आके फंस जाता है। तुमने कितना बढ़िया काम कर रहे हो, वाह वाह, करते जाओ करते जाओ। वो वाहवाही के चक्कर में आदमी मर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कितना बड़ा नुकसान कर रहा है अपना। कृष्ण की सेवा ना करके पता नहीं किस किस की सेवा करने लगा है। कोई रिटायरमेंट की एज ही नहीं है। संसार से तो रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, कभी तो लेनी पड़ेगी। अचानक से अननोटिस्ड हमें उठा के ले जाएगा, कितना बुरा लगेगा। नहीं, हमारी गाड़ी को अगर टो अवे कर दिया जाता है किसी सड़क से तो काफ़ी बुरा लगता है, घबराहट सी होती है, भागना पड़ता है, कहाँ ले गए कहाँ ले गए। ऐसे ही हमको अगर शरीर से अचानक से निकाल दिया जाता है तो कितना, वाई डोंट वी प्रिपेयर फॉर इट। क्यों ना इसके लिए प्रिपरेशन करी जाए। जैसे हम बताते हैं कि ट्रैवलिंग आदमी कर रहा होता है, उसका स्टेशन आने वाला होता है, और वो आदमी घोड़े बेच के सो रहा है, खूब एंजॉय कर रहा है, ट्रेन में मज़े कर रहा है, मज़ा आ रहा है जी, मज़ा आ रहा है, ताश खेले जा रहे हैं, पकोड़े खाए जा रहे हैं। वहाँ से स्टेशन निकल गया, अब 2-4 स्टेशन आगे जाके उसको पता चला ये क्या हो गया। सोचिए कितनी डिप्रेशन, कितना टेंशन हो जाती है, सारा मज़ा किरकिरा हो गया, रास्ते की सारी प्लानिंग खराब हो गई। हाँ, उतरेगा कहाँ से, वापस आएगा, क्या करेगा, सोचिए। तो स्टेशन आने से पहले आदमी को प्लानिंग करनी पड़ती है, वाइंड अप करना पड़ता है। ओके, अब आने वाला है जी, उस कमरे में चप्पल रख दी है, वहाँ वो फैला दिया, वहाँ चिंटू ने खाने का सामान वहाँ रख दिया, वहाँ बिंटू ने ये कर दिया, चलो जी वहाँ से लाओ, इधर से लाओ, बांटो जी, लाओ जी लाओ, बांधो बांधो बांधो, आने वाला है आने वाला है। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। तब जब स्टेशन आता है हम सामान के साथ उतरते हैं और हम निश्चिंत होते हैं। लेकिन यहाँ आदमी बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र होके इंजॉय करने में लगा। अचानक से आपको पता चलेगा हो ये क्या हो गया। इसलिए कोई भी समझदार व्यक्ति पहले से प्लानिंग करता है। हम इसलिए रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव लाइफ इज अ मस्ट। रिटायरमेंट लेंगे तभी तो प्लान करेंगे कुछ आगे, अगले यात्रा की। अगली ट्रेन लेनी थी, हमें कनेक्टेड ट्रेन लेनी थी एक और। 9 बजे हमारी ट्रेन ने उतारना था इस स्टेशन पे, 9:30 बजे हमारी दूसरी ट्रेन थी, लेकिन हम तो पहुंच गए आगे के स्टेशन में, वो ट्रेन भी मिस कर दी है। अब फिर से किसी ट्रेन को पकड़ के फिर से वापस आना पड़ेगा, यानी कि फिर से किसी शरीर में आना पड़ेगा। जा सकते थे भगवान के धाम, लेकिन निकल रह गया, वो मिस हो गया। तो मिस ना हो जाएगा हमसे। तो यहाँ रूप और सनातन की इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि दोनों जवान थे, ऐसे नहीं थे बूढ़े हो गए थे। यू हैव टू थिंक
कि कब ये समय आएगा। तो अब सनातन गोस्वामी इस बात को सोच रहे हैं कि ये नवाब मुझसे बड़ा प्रसन्न है, हाँ ये निश्चित रूप से कर्तव्य बनता है, मेरा निश्चित रूप से कर्तव्य बनता है। अब देखिए सनातन गोस्वामी क्या क्या करेंगे, धीरे धीरे पता चलेगा। कौन मते राजा यदि मोर क्रुद्ध हय, तबे अव्याहति हय करिलु निश्चय। यदि नवाब किसी तरह मुझसे नाराज हो जाए तो मुझे मुक्ति मिल सकती है, यह मेरा निश्चय है। तो ये अटैच्ड है ना, संसारी व्यक्ति हमसे बड़े अटैच्ड हैं, कभी रिश्ते में, कभी नौकरियों में, कभी बिजनेस में। भारत रत्न हैं हम, या ये हैं या वो हैं, छोड़ नहीं पाते हैं कई बार। यहाँ पर सनातन गोस्वामी बड़ी सीरियसली प्लान कर रहे हैं कि यदि मैं किसी तरह इसको नाराज कर दूं तो मुझे नौकरी से निकाल देगा और आई एम फ्री। संसार में लोग उल्टा करते हैं, किसी तरह से बॉस को फ्री प्रसन्न कर दूं तो मेरी सैलरी बढ़ा देगा। यहाँ सनातन गोस्वामी इज प्लानिंग कि कैसे मैं इसको नाराज करूं क्योंकि भक्त लोग बड़े अच्छे कुशल तो होते ही हैं, वो जहाँ जाते हैं लोग उनको चाहने लगते हैं। तो सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं मुझे मुक्ति मिल सकती है, यह मेरा निश्चय है, किसी तरह मुझसे नाराज हो जाए। ध्यान रखिए सबको प्रसन्न कर पाना इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। सभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सभी को प्रसन्न कर पाओगे। आपको हमें ये सोचना है कि हमें किसको प्रायोरिटी में प्रसन्न करना है। बाकी चीज़ें, बाकी लोग हो सकता है अप्रसन्न भी हो जाएं, लेकिन यदि हमारे ना गुरु कृष्ण यही प्रसन्न नहीं हो पाए तो फिर उसका लाभ नहीं हो वास्तव में। अस्वास्थ्येर छद्म करी रहे निज घरे, राज कार्य छाड़िला ना या राज द्वारे। स्वास्थ्य खराब होने का बहाना करके सनातन गोस्वामी घर पर ही रहे। यात्रा में जाना है, प्रभु जी नहीं सॉरी नॉट प्रभु जी, सर पेट में बहुत दर्द है, लूज मोशन हो रहे हैं, ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। इस तरह का कई बार भक्त लोग करते हैं, यात्रा में जाने के लिए, सेवा में जाने के लिए, उत्सव में आने के लिए। तो सनातन गोस्वामी के पद चिन्हों पर ही चलना है। कई बार लोग कहते हैं नहीं नहीं प्रभु जी झूठ नहीं बोलूंगा। मत बोलिए झूठ, अगर उसके आपके बिना झूठ बोले आपको छुट्टी मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक झूठ से कई झूठ बोलने पड़ते हैं, इट्स ओके। बट यदि उसके सच के चक्कर में यदि आपको जाने को ही नहीं मिल रहा है तो कितना बड़ा झूठ हो गया ये अपने आप से कि हम संसार में ही फंस गए सच के चक्कर में। तो सच ऐसा जो अल्टीमेटली बेनिफिशियल हो आपके लिए, दूसरे के लिए, सबके लिए, किसी दूसरे का नुकसान नहीं करता है, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम, और आपका लाभ करता है। आपकी इंटेंशन किसी को ठगने की नहीं है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य खराब होने का बहाना करके सनातन गोस्वामी घर पर रहे, और इसी तरह उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, राज दरबार गए नहीं, छोड़ी मतलब जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे उन्हें नाराज करना था ना हुसैन शाह को, तो उन्होंने क्या किया, काम कम कर दिया करना, काम बंद ही कर दिया अब तो। इस प्रकार तो हम लोग अपने ऑफिसों में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमें अच्छे से काम करना चाहिए, बट इतना ही अच्छे से कि हम जितनी नौकरी की अवधि है, माना हमने डिसाइड किया जी 8 घंटे की जॉब है, जिस 9 घंटे की जॉब वटेवर, अगर हम ज़्यादा प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा उत्साह से काम करेंगे तो हम काम से लदते जाएंगे। तो 9 घंटे के 10 होंगे, 10 के 11 होंगे, 11 के 12 होंगे, और बीच बीच में हमें अप्रिसिएशन मिलेगा, तालियां बजेंगी, प्रमोशन मिल जाएगा, और हम और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे, और ज़्यादा पागल हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, हम ये नहीं कहते कि ईमानदारी से काम मत कीजिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि गधों की तरह काम मत कीजिए। सोचिए ज़रा कितना धन कमा के हमने क्या लाभ मिला। इसलिए इस प्रकार बड़ी कुशलता से आदमी को ऑफिस में रहना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। हम बिजनेस में सोचते हैं क्योंकि बिजनेस तो खींच लेता है आदमी को, जितना डालेंगे उतना ही मिलेगा, वो तो पता ही है हमें, साफ साफ दिख रहा है। नौकरी में तो चलो नहीं, मैं एक्स्ट्रा करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, फिर भी आदमी विरक्त हो जाता है। लेकिन बिजनेस से तो विरक्त होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसे पता है 10 घंटे बैठूंगा तो और इनकम होगी, 12 घंटे बैठूंगा तो और इनकम हो जाएगी, तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोभी कायस्थगण राज कार्य करे, आपने स्वगृह करे शास्त्र विचारे। उनके लोभी क्लर्क, सचिवालय के कर्मचारी सरकारी कामकाज पूरा कर लेते। अब संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके बिना बिजनेस ठप हो गया, आपके बिना नौकरी ठप, ऑफिस ठप हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके हटने का वेट ही कर रहे होंगे, और देखेंगे अरे ये नहीं आ रहा, इसको मैं कर देता हूँ, प्रसन्न कर दूंगा मैं, मेरी प्रमोशन हो जाएगी, मुझे सनातन गोस्वामी की पोजीशन मिल जाएगी। हाँ, तो लोभी कई सारे क्लर्क वगैरह, सचिवालय के कर्मचारी सारा काम पूरा करने लगे। हाँ, सनातन गोस्वामी इज आउट ऑफ द पिक्चर, बढ़िया है। किंतु सनातन घर पे रहते और शास्त्रों की चर्चा करते रहते। अब सनातन गोस्वामी को किसी लाभ की, लोभ की इच्छा ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के मिलने के बाद खासतौर पे
ही इज डिटर्मिन्ड कि अब समय आ चुका है, बहुत कर लिया, अब तो छोड़ना पड़ेगा। अब वो क्या कर रहे हैं, समय कहाँ बिता रहे हैं, समय वो ताश के पत्तों में नहीं बिता रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कई रिटायर्ड लोग आते हैं किसी पार्क में, धूप तो आ ही रही है बढ़िया सी, इधर पत्तेबाजी चल रही है, हाँ, पूरा दिन हम देखते हैं वहीं पर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से नहीं, या अनाथाश्रय खुल अनाथालय नॉट अनाथालय, वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम में आप किसी में जाओ तो वहाँ दिन रात यही चल रहा है। एक चारपाई में बैठ के कई सारे बुजुर्ग लोग जो है मोदी की चर्चा कर रहे हैं, कुछ कोरोना की चर्चा कर रहे हैं, कुछ है ना पत्ते खेल रहे हैं, इस प्रकार से जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। वास्तव में हम ये भी डिस्कस कर रहे थे एक दो दिन पहले कि वृद्धा जो है ना, बहुत सारी जनसंख्या भारत में या पूरे संसार में वो रिटायरमेंट एज पे है एंड दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू। तो हमारा जो प्रचार है इस्कॉन का, वो उस आश्रम के लिए भी होना चाहिए फोकस्ड, ताकि इतनी सारी जनसंख्या को चैनलाइज किया जा सके भगवान की सेवा में। हाँ, क्योंकि किसी भी कारण से लोग आश्रम में आ गए या रिटायरमेंट एज में, कई जो आ गए, जो तो अभी भी आ सकते हैं वो तो घर में बिजी हैं, सब्जियां लाने में, दूध लाने में, बच्चे की पॉटी साफ करने में, वटेवर वटेवर। लेकिन कई सारे जो है वो इस चीज़ से फ्री हो गए हैं किसी तरह, या तो उन्हें धक्के मार के भगा दिया गया है या कुछ ऐसा घटना हो गई है, बहू से नहीं बनी, हाँ तो निकल गए। कई तो निकल गए, कम से कम वो तो सेवा में लगे, वो तो ताश के पत्तों में जीवन को बर्बाद ना करें या फालतू की चीज़ों में ना करें। तो आप लोगों को जो भी ऐसे लोग मिलते हैं उनको प्रचार कीजिए, ताकि वो जीवन के अंतिम समय में तो कम से कम कुछ भक्ति कर सकें। तो सनातन गोस्वामी जो थे मंत्री थे, जिनके अधीन सरकारी सचिवालय था, उनके अधीन सहायक, अनुसचिव और बाबू सभी कायस्थ जाति के थे। पहले कायस्थ लोग ही सरकारी नौकरी और सचिवालय से संबंधित होते थे। अब कायस्थ उनको बोला जाने लगा जो इस तरह के काम करते थे। अब आज की डेट में कायस्थ वो एक जाति बन गई है, चाहे वो काम कुछ भी करता हो। इस तरह यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में नहीं कर पाता था, तो वह धनी और सामान्य पद पाने के लिए अपना परिचय कायस्थ के रूप में कर देता था। बंगाल में कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी जाति को नहीं बता पाता वह अपने आप को कायस्थ कहता है। कुल मिलाकर कायस्थ जाति सारी जातियों का मिश्रण है, और इसमें वे लोग विशेष रूप से सम्मिलित हैं जो क्लर्क, सचिव इत्यादि का काम करते हैं। ऐसे लोग भौतिक दृष्टि से सदैव जिम्मेदार सरकारी पदों पर लगे रहते हैं। जब सनातन गोस्वामी आराम कर रहे थे तो सरकारी नौकरी से पद से मुक्ति पाना चाह रहे थे, तब उनके सचिवालय के कर्मचारियों में अनेक कायस्थ उनका पद लेने के लिए बड़े उत्सुक थे। और इस संबंध में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जब सनातन गोस्वामी सरकारी मंत्री थे और उनके सहायक कायस्थों ने देखा कि वो आगे सेवा नहीं करना चाहते, तो सब में एक तरह से होड़ लग गई, मैं बढ़िया बनूंगा, मैं करूंगा आगे, जैसा होता ही है। सनातन गोस्वामी सारस्वत ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि जब उन्होंने त्याग पत्र दिया तो उनके नीचे काम करने वाला पुरंदर खान उनके पद पे जाके बैठ गया। बहुत मिलेंगे जी दुनिया चलाने वाले, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको बोले कि सब आपके जैसे बन जाएंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी। बहुत सारे मूर्ख मिलते ही रहेंगे जो दुनिया को चलाने में बड़े व्यस्त रहेंगे, और दुनिया चलती रहेगी इस प्रकार। ये जेल कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे अशुद्ध आत्माएं यहाँ पर अभी हैं जानवरों के माध्यम से। हम केवल इंसानों की जनसंख्या देख रहे हैं, नीचे के जानवर अपने आप ही ऊपर मनुष्य की योनियों में आते चले जाएंगे। और मनुष्य योनियों से बहुत कम लोग भगवान के पास जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि होगी। भट्टाचार्य पंडित विश्व त्रिशर लैया भागवत विचारे करेन सभाते वसिया। और श्री सनातन गोस्वामी 20-30 विद्वान ब्राह्मणों की सभा में श्रीमद् भागवत पर चर्चा चलाते थे। सनातन गोस्वामी ने दिस इज हाउ अ रिटायर्ड लाइफ शुड बी, एक आम आदमी की। हालांकि सनातन गोस्वामी की लाइफ तो बहुत ही दिव्य है, आप सुनेंगे अभी तो कितनी सेवाएं करेंगे वो, लेकिन कम से कम ये काम तो हम कर ही सकते हैं क्या, कि सबको भगवत ज्ञान है, सब कक्षाएं सुनते हैं, अब सब बैठ गए, हाँ एटलीस्ट जो खाली हो गए हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, वानप्रस्थ ले लिया है, वो एक साथ बैठे और चर्चा करें। आइए चर्चा करें। आज सवेरे कक्षा में ये डिस्कस हुआ था, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना अच्छा था, कितना अच्छा था भगवान की जब ये लीला सुनाई गई, उस व्यक्ति का भाव कितना अच्छा था, ये वो इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत पर चर्चा चलाई जाने लगी, जिसमें लगभग 30 लोग बैठने लगे और साथ में सनातन गोस्वामी। तो इस प्रकार से इन्होंने खूब चर्चा करी। शिक्षा प्रणालियां 2 प्रकार की है, ऐसा हम सुनते हैं यहाँ पर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर
ने कुछ लिखा इसके बारे में। पहली दिव्य ज्ञान पराविद्या संबंधित है और दूसरी भौतिक ज्ञान। सारे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उनके उप सिद्धांत तथा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सभी भौतिक ज्ञान है से संबंधित है। ठीक है, तो वेद भी यहाँ पर भौतिक ज्ञान की कैटेगरी में डाल दिए गए हैं, क्योंकि उनमें कुछ कर्म कांड, ये करोगे तो ये मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। तो पराविद्या से मनुष्य अक्षर अर्थात ब्रह्म या परम सत्य को समझ सकता है। तो जिससे परम सत्य को समझे, हाँ, वही वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान है। परम सत्य को समझे, उनकी सेवा के बारे में समझे, उसको हम पराविद्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो परम सत्य को जान पाता है, परा ट्रांसीडेंटल विषय को जान पाता है। जहां तक वैदिक साहित्य का संबंध है, वेदांत सूत्र को पराविद्या के रूप में स्वीकार किया जाता है। वेदांत सूत्र को, श्रीमद् भागवत इस पराविद्या का भाष्य है। जो मुक्ति या मोक्ष की कामना करने वाले हैं वो अपने आप को वेदांतिक कहते हैं। वे भी उन्हीं गुटों के तुल्य हैं जो धर्म, अर्थ और काम में उन्नति चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो वेदांती है, जो वेदों को जानते हैं, इनको भी उसी गुट में लेते हैं जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी कि भौतिक चीजों में लगे हैं। ये निकृष्ट है, भौतिक ज्ञान के अंतर्गत आता है, लोअर है। कोई भी साहित्य जो आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक पहचान, आत्मा, परमात्मा, इसके विषय में जानकारी दे, वो पराविद्या है। श्रीमद् भागवत का भौतिक जीवन से कोई भी सरोकार नहीं है। ये लोगों को पराविद्या, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की उच्चतर प्रणाली में प्रशिक्षित करने के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, जिसमें भगवान की विशेष कृपा है। यदि आप साधारण कथाओं को भी सुनते हो तो कथाएं भी क्या होती है, हमारे हृदय को प्यूरिफाई कर रही होती है। सनातन गोस्वामी भागवत विद्या के विचार विमर्श में लगे थे, जिसका अर्थ है कि वे केवल दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में विवेचना करते थे। और बड़ा मुश्किल है आजकल ये कर पाना, लेकिन ऐसा पहले जमाने में यही होता था, केवल और केवल भागवत इत्यादि शास्त्रों को ही पढ़ाया जाता था। पढ़ाई मतलब दिस, आजकल पढ़ाई मतलब बहुत कुछ है, बट पहले पढ़ाई मतलब दिस, यही था। अब क्या है कि समाज में इसको एकदम से उल्टा कर देना इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए किसी भी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, जो भी सड़ी गली स्थिति है उसमें से, है ना। कोई फल सड़ा हुआ है, किसी तरह से क्या करेंगे, ये फले हुए फल हैं, तो उसमें से हम जगह जगह से उसको काट देते हैं ना, यहाँ से हल्का सा खराब है काट दो, यहाँ से काट दो, तो ऐसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए टोटली बदलना मुश्किल है। नहीं तो विद्या मतलब यही, ये बताया गया। कर्मी, ज्ञानी या योगी वास्तव में श्रीमद् भागवत के विषय में विचार विमर्श करने के लिए सुपात्र ही नहीं है। भगवान गीता में भी कहते हैं कि ये ज्ञान भक्तों के लिए है। कितनी अजीब सी बात सुनती लगती है कि भक्तों के लिए गीता है। गीता भागवत वास्तव में भक्तों के लिए है, यानी कि उस व्यक्ति के लिए है जिसके अंदर श्रद्धा है, कम से कम कोमल श्रद्धा है, सुनने की, समझने की, आगे बढ़ने की। हाँ, ये कोई भौतिक विचार विमर्श के विषय नहीं है। केवल वैष्णव या शुद्ध भक्ति इस ग्रंथ की विवेचनाएं सुनने के लिए सुपात्र है। जैसा कि भागवत में ही कहा गया कि यद्यपि भागवत की गणना पुराणों में की जाती है, किंतु यह विशुद्ध पुराण है, निर्मल, क्योंकि इसमें किसी भौतिक विषय की विवेचना ही नहीं है। इसलिए वैष्णव लोग इसे पसंद करते हैं। श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु परमहंसों के लिए है। कहा जाता है कि परमहंस वह है जो ना तो भौतिक जगत में रहता है, ना किसी से ईर्ष्या और द्वेष रखता है। उसी के लिए ये भागवत ज्ञान है। श्रीमद् भागवत में भक्ति की विवेचना की गई है, जिससे जीव ज्ञान तथा वैराग्य के दिव्य पद पर उठ सके। और कहा गया कि परम सत्य का साक्षात्कार निष्ठावान जिज्ञासु या मुनि ही करते हैं। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोग हैं जो वास्तव में भगवान के विषय में जानना की प्रयास करते हैं। मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि, कौन थे, बहुत ही वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पीपल जो भगवान के विषय में जानने के लिए उत्सुकता पैदा करते हैं, उस परा विद्या को जानने का प्रयास करते हैं। अजीब सी बात है, ऐसा क्यों होता है पता नहीं, क्योंकि ये तो बड़ी नॉर्मल इंटेलिजेंस से भी आदमी सोचे तो ये सोच सकता है कि वो क्यों मरता है, वो क्यों बूढ़ा होता है, क्यों संसार में इतने दुख हैं, लेकिन आदमी सोच नहीं रहा है। तो उसकी जो इंटेलिजेंस है वो बहुत लोअर लेवल की हो गई है। जैसे एक जानवर कभी सोच नहीं सकता है, क्यों, आखिर ऐसा क्यों है कि मेरे को अचानक से मार दिया जाए। अचानक से ही मार दिया जाता ना, जानवर तो मर ही जाता है। कुत्ते जो है सड़क में घूम रहे हैं और एक ट्रक आया, फड़ाक से कुत्ता समाप्त। हमने कभी कुत्तों की स्ट्राइक नहीं देखी, कुत्ते जुलूस निकाल रहे हैं झंडा लेके,
हमारी मांगे पूरी हों, हमारी मांगे पूरी हों, कुत्तों पे अत्याचार नहीं सहेंगे। इसके ऊपर केस करा जाए, इस जिस आदमी ने उसको कुत्ते को मार दिया था इसके ऊपर केस चलाया जाए। ऐसा कभी देखा आपने? कुत्ते को मार दिया और कार वाले पे केस चल रहा है और अदालत में जा रहे हैं जी। नहीं। तो ऐसा कुत्ते जो है ना, ये रिसर्च नहीं कर सकते हैं, ये इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं, ये रिव्यू नहीं कर सकते हैं कि आखिर क्यों। हम्म? उनका जो फोकस है वो केवल यही है, मुझे खाने को मिल जाए, दैट्स इट, बस। तो उसी तरह से मनुष्य भी होता चला जा रहा है। तो परम सत्य का साक्षात्कार निष्ठावान जिज्ञासु मुनि करते हैं, जो वेदांत श्रुति सुनकर भक्ति करके और ज्ञान और वैराग्य से अच्छी तरह युक्त होते हैं। यह भावुकता नहीं है, ज्ञान तथा वैराग्य भक्ति द्वारा अर्थात सुप्त भक्ति भाव या कृष्ण भावना को जागृत करके प्राप्त किए जा सकते हैं। जब भक्ति पैदा होती है तभी वैराग्य पैदा होता है कि नहीं? जैसे बड़ा सिंपल सा है, देखिए एक आदमी जो एक स्त्री के पीछे पागल हो गया, जैसे अजामिल मानते हैं, अजामिल को भक्ति हो गई, किससे? एक वैश्या से। तो भक्ति नहीं कहना चाहिए, लेकिन समझने के लिए अगर आप सोचें तो अजामिल को लगा हुआ वैष्णव से, एक वैश्या से, तो उसको विरक्ति हो गई, किससे? अपनी पति से, पत्नी से, अपने मम्मी से, पापा से। उन्होंने मम्मी पापा को धक्के मार के बाहर निकाल दिया, अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया सॉरी, और उस वैश्या को घर पे ले आए। तो उससे आसक्ति, दूसरी चीज से विरक्ति। उसी तरह से भक्ति यानी कि कृष्ण से आसक्ति और संसार से विरक्ति। ज्ञान, कौन सा ज्ञान? भक्ति मतलब ज्ञान, कौन सा ज्ञान? ज्ञान क्या? यही तो, अच्छा कृष्ण ऐसे हैं, अच्छा यहाँ पर रहते हैं, अच्छा हमें वहां जाना है, यही तो ज्ञान है, परा ज्ञान। इसी ज्ञान को ज्ञान कहते हैं वास्तविक रूप में। तो जब किसी से लगाव होता है तो उसके बारे में जानकारी आदमी अपने आप लेता है कि नहीं? जैसे किसी सब्जेक्ट से हमें बड़ी अटैचमेंट हो जाती है, हम उस सब्जेक्ट को अपने आप पढ़ने लगते हैं। जो सब्जेक्ट हमें समझ नहीं आता उससे हम दूर भागते हैं। तो जो लगाव है किसी चीज़ से, वो उस चीज़ की जानकारी को बढ़ाता ही बढ़ाता है, क्योंकि आदमी का नेचुरल इंक्लिनेशन होती है। जिसको क्रिकेट की बड़ी लगाव है, वो क्रिकेट के सारे रूल्स, लॉज, बाई लॉज, ये वो, कौन कब जीता, क्या मैच चल रहा है, उसको ज्ञान हो गया, क्रिकेट का ज्ञानी हो गया वो, है कि नहीं? क्यों हो गया? क्योंकि उसको क्रिकेट से लगाव था। इसलिए जिस चीज़ से लगाव होगा उसका ज्ञान होगा ही होगा, और बाकी चीज़ों से विरक्ति होगी होगी, क्योंकि उसी पे लगाव है। तो उसी तरह से भक्ति ज्ञान और वैराग्य अपने आप पैदा करती है। और लगाव पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं? तो लगाव पैदा करने के लिए भी हमें ज्ञान की मदद लेनी होती है और कुछ प्रोसेसेस की मदद लेनी होती है। लगाव पैदा किया जा सकता है। देयर इज नथिंग लाइक, हम कहते हैं ना ये मेरी हॉबी है, हम बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू मी, आई एम वेरी स्पेशल पर्सन। मेरी हॉबी है कि लोग बड़ी हॉबियों को भी बड़ा ऐसा बोलना चाहते हैं कई बार सेशंस में, कॉर्पोरेट सेशन में, इसमें, क्योंकि हॉबी मतलब उसकी पहचान। आदमी ऐसी हॉबी बोलना चाहता है उसको लगे ओ ये इज अ डिफरेंट पर्सन, ये मेरी हॉबी है। दिस इज यूजलेस। हॉबी बनाई जा सकती है, हॉबी चेंज करी जा सकती है बेस्ड ऑन कि हम कहाँ अपने आप को एंगेज करते हैं। जिस चीज़ में एंगेज करते रहेंगे अपने आप उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से यदि हम कृष्ण में इंटरेस्ट डेवलप करना चाहेंगे तो हम कृष्ण के विषय में थोड़ा जानकारी शुरू करेंगे लेना। ये ज्ञान वास्तविक आरंभिक ज्ञान है। हाँ, ये ज्ञान हमारी भक्ति को पैदा करने के लिए है। अल्टीमेट एम इज भक्ति। और जब भक्ति बढ़ती जाती है तो फिर नेचुरली आदमी उसके बारे में और सुनता चलाता है। ठीक है? तो जब कृष्ण भावना में जागृत हो जाती है तो सकाम कर्म अर्थ भौतिक भोग से छुट्टी मिल जाती है, विरक्ति, बाकी चीजों से विरक्ति हो जाती है अपने आप ही। छुट्टी मिल जाने पर इंद्रिय तृप्ति के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वो कठिन परिश्रम अपने को आनंदित करने के लिए करता है, बहुत सारी चीजें इकट्ठे करने के लिए करता है। उसको ऐसा लगता है कि ये भी इतनी सारी चीजें होंगी तो जीवन बड़ा आनंदित जाएगा, बड़ा परिश्रम करता है। लेकिन जब उसका जीवन वैसे ही आनंदित हो जाता है, वो वैसे ही सेटिस्फाइड हो जाता है, तो कठिन परिश्रम अपने आप छूट जाता है। श्रीमद् भागवत व्यासदेव की अंतिम परिपक्व रचना है। इसे भक्तिपूर्वक स्वरूप सिद्ध आत्माओं की सभा में पढ़ना और सुनना चाहिए। ऐसे अवसर पर मनुष्य सारे भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। सनातन गोस्वामी ने यही मार्ग अपनाया, क्योंकि उन्होंने विद्वानों के साथ बैठकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर लिया, छोड़ दिया, और इस प्रकार वो सुनते रहे कथाएं। नौकरी पे नहीं जा रहे हैं, नवाब हुसैन को नाराज तो करना ही था, तभी तो भगाएगा, छोड़ेगा, नहीं तो छोड़ेगा नहीं। और इधर से छुट्टी में भागवत पढ़नी शुरू कर दी। अब नवाब हुसैन क्या स्टेप लेगा? राजा है, हाँ, कोई नीचे का व्यक्ति अगर ऐसा करता है ना,
आप लग एक दिन छुट्टी ले ली, 2 दिन छुट्टी ले ली, 1 हफ्ता छुट्टी ले ली, तो बॉस को बड़ा गुस्सा आएगा, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ये आदमी। हाँ, किसी को भेजेगा ऑफिस के स्टाफ को, जरा जरा देख के आ, हाँ ये बीमार है भी या ड्रामेबाजी कर रहा है, हाँ जरा मेडिकल सर्टिफिकेट भेजो अपना, ऐसा होता है ना। तो कुछ कुछ ऐसा ही सनातन गोस्वामी को होगा, सुन के साथ होगा, जो कि हम अगले सत्र में सुनेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।